नमस्कार दोस्तों। किन किन लोगों का मन करता है जब सावित्री नीचे बैठकर खाना खाती है तो उन्हें भी लगता है कि वो भी डाइनिंग टेबल छोड़कर नीचे बैठकर खाना खाने लगे। और किन लोगों को ये लगता है कि चॉपिंग बोर्ड पर सब्जी ना काटकर ज़मीन में सब्जी काटे। किन लोगों को ये लगता है कि विक्षिप्त लोगों को घर में अकेले छोड़कर और वो सड़क पर चले जाएं, घूमने जाएं, टहलने जाएं और उनका ख्याल नहीं रखें। और किन लोगों को ये लगता है कि आप नए नए बर्तन छोड़कर जले हुए बर्तन में खाना बनाएं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने आई हूँ, मैं क्या बात करने आई हूँ। मैं बात ये करने आई हूँ कि जो हर बात पर ये कहा जाता है कि सावित्री को देखकर हमारे बच्चे और समाज गलत दिशा में मुड़ेगा और गलत चीज़ें सीखेगा, तो मैं उन सब सवालों के आज जवाब देने आई हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली और सावित्री। सबसे पहले तो एक बात समझिए, सावित्री ने अपना चैनल जो बनाया है वो ब्लॉगिंग चैनल है, ना कि कोई मोटिवेशनल चैनल है जैसे कि संदीप माहेश्वरी। ऐसा तो कोई चैनल नहीं है उसका। उसने तो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसमें वो अपना डेली का जो रूटीन है वो दिखलाती है, कहीं आई गई जो भी कुछ है उसने वही चीज़ें दिखलाई हैं। चलिए, कितने लोगों को लगता है कि सावित्री ने जो झूठ बोला है तो हम भी झूठ बोले? कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? किन किन के घर के बच्चे ऐसा कहेंगे कि सावित्री ने झूठ बोला तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए? तो हम डाउट अपने ऊपर क्यों ना करें, हम सावित्री पर इल्ज़ाम क्यों लगाएं और हम अपने ऊपर शक क्यों ना करें कि हमारी बुद्धि अक्ल को क्या हो गया है, हमारे बच्चों की बुद्धि को क्या हो गया है। उसने तो केवल एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसमें झूठ भी है, सच भी है, बहुत कुछ है। और तो ये झूठ का व्यापार जो है वो तो हर चैनल पर चल रहा है। आप देखिए, कोई जिनके 4-4 मिलियन में व्यूज़ है जाते हैं और जिनके 4 लाख, 2 लाख या 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो भी आकर ऐसे वीडियो बनाकर जाते हैं और ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि 1 मिनट में आपके बाल काले हो जाएंगे, सदा के लिए बाल काले हो जाएंगे, 1 मिनट में झुर्रियाँ चली जाएंगी आपकी, ठीक है। 1 मिनट में आपके हाथ पैर कोई जितने रिंकल है वो निकल जाएंगे, 1-1 मिनट में सारा काम हो जाता है, ठीक है। झूठ उसे कहते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि झूठ इसे कहते हैं जो कि आप जानते हो कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं होगी। आपने कभी सुना मंगरैले से बाल काले होते हैं, ठीक है। आपने 10 वीडियो देखे होंगे, 20 वीडियो देखेंगे और उन वीडियो पर जो व्यूज़ आते हैं वो भी आपने देखा होगा, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन तक व्यूज़ जाते हैं कि मंगरैले से आपके बाल काले हो जाएंगे। पर आपने यूज़ किया है कभी? बाल काले होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो झूठ ये होता है। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कुछ बातें, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि झूठ इसे कहते हैं, ना कि पर्सनल लाइफ में अगर किसी की इज्जत बचाने के लिए कोई झूठ बोल रहा है तो उसे झूठ नहीं कहते हैं। उसको खींचकर रोड पर लाने की ज़रूरत नहीं है। झूठा भ्रम वो लोग फैलाते हैं जो कुछ दवाइयों से कहते हैं कि इस दवाई से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगा, इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगा, आप ये चीज़ यूज़ करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। झूठ उसे कहते हैं, झूठ परोसना उसे कहते हैं। किन किन लोगों को ये लगता है कि सावित्री जब हर बात का क्रेडिट अपने हस्बैंड के ऊपर देती है, हस्बैंड को कहती है कि हाँ इसके लिए ये जिम्मेदार है, ये इन्होंने ये काम किया है, मतलब किसी भी अच्छे काम के लिए वो जब कहती है कि हाँ इन्होंने ये काम किया है, तो कितने घर के लोग हैं या समाज में क्या मैसेज जा रहा है इससे? अगर आप खुद समझदार हैं तो आप मुझे बताइए कि इस बात से कहाँ पर कौन सा गलत मैसेज गया। आप जिसके साथ रहते हैं, आपकी शादी जिससे हुई है, अगर आपने उनकी तारीफ कर दी तो ये गलत हो गया, समाज को ये गलत मैसेज गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वहीं जाकर आप ये कहते हैं, आप ऐसा पोस्टर लगाते हैं अपने चैनल पर जाके कि ये सब कुछ मैंने अपने जिम्मे से किया है, कि अपने पति के दम पे नहीं अपने दम पर किया है, मैसेज ये गलत हुआ कि मैसेज वो गलत हुआ? समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। जिनको समझना है समझ गए होंगे। जब आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, अपने चैनल पर दिखाते हो कि मैंने जो कुछ भी अचीव किया सिर्फ अपने दम पर किया है, अपने पतियों के दम पर नहीं किया है, तो आप समाज को क्या सिखला रहे हो?
आप तो सावित्री से बहुत बड़े लोग हो, बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती आपने, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो आप लोग, समाज में अच्छा खासा आपका नाम है, सम्मान है, बहुत सारे अवार्ड आपने जीते हुए हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो समाज आपकी बात सुनेगा या उस सावित्री की बात सुनेगा? बोलिए, किसकी बात सुनेगा? तो जब आप कहते हो कि हमने सब कुछ अपने दम पर जीता है, अपने पति के दम पर नहीं जीता है, तो समाज में मैसेज कौन सा गलत गया? सावित्री का मैसेज गया गलत कि आपका मैसेज गया गलत? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को कि तुम रहो उन्हीं के साथ में, पर खुलकर समाज में उनकी बेइज्जती भी करो और नकारा भी साबित करो कि मेरे पति, मेरी सफलता में मेरे पति का हाथ नहीं है, जरा भी नहीं है, एक रत्ती भी नहीं है। उससे आपके घर वाले बहुत खुश हो गए, आपका समाज बहुत खुश हो गया। आपने सही एक मैसेज दिया समाज में कि कुछ भी करना, पर किसी मर्द को जिसके साथ रहते हो ना उसकी तौहीन करके ही अपने आप को आगे बढ़ाना। सॉरी अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो, लेकिन मेरा ये कहना जरूरी हो गया है आज। जितना ज़्यादा मुझे कल से कमेंट कर कर के लोगों ने परेशान किया है ना, तो मुझे ये बताना भी ज़रूरी हो गया है कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, या आप क्या हो, या सावित्री क्या है, ये जानना बहुत सारे लोगों को ज़रूरी हो गया है, और ये जानना भी चाहिए लोगों को। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैं खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ। मैंने कहा था एक वीडियो में कि मैंने 30 इयर्स जॉब किया है, और ये जॉब मैंने तब से किया है जब मैं इंटर में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएट किया, ऑनर्स किया, मेरे साथ में ऑनर्स भी था मेरा सब्जेक्ट, तो मैंने ऑनर्स भी किया। उसके आगे मैं किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं एमए करना चाहती थी, बहुत मेरी ख्वाहिश थी, मैं पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम से ही, मतलब इंटर में जब मैं पढ़ती थी तभी से मैं जॉब में आ गई थी। मेरे पापा की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत पहले भी पापा मेरे चले गए थे, बहुत कम टाइम, मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे ही थे तो पापा मेरे एक्सपायर कर गए थे। लेकिन हाँ, हम दो बहनें हम लोग हैं, हम दोनों बहनें नौकरी कर रही थी उस वक्त मेरे पापा की डेथ हुई थी। मेरी दीदी की भी शादी नहीं थी उस वक्त। तो मैं इतने कम समय से नौकरी कर रही थी, और समाज को और दुनिया को मैंने अपनी आंखों से देखा, समझे। और मुझे मेरे मम्मी पापा को कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम दुनिया में क्या करोगे, अच्छा करोगे या बुरा करोगे। हम लोग खुद निकले बाहर और खुद सीखे, और एक जगह भी हमने कहीं भी धोखा नहीं मिला, कहीं भी नहीं। हम दोनों बहनों ने बहुत लंबे टाइम तक नौकरी की है, लेकिन हम लोग कहीं भी ठगे नहीं गए, कहीं मूर्ख नहीं बने, क्योंकि हमारी ना जो अपनी आंखें थी ना, देखते हम सबकी थे लेकिन करते खुद से थे, और अपने दिमाग और अपने मन से चलते थे। तो आज जो आप लोग कहते हो ना बड़ी उम्र की औरत, बड़ी उम्र की औरत, तो ठीक है, मैं मानती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं छोकरी कोई नहीं बनना चाहती हूँ, 24 साल की छोकरी बनकर, और लोगों को कुछ दिखाना नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोग कहते हो तो अच्छी बात है, मुझे आंटी कहो, दादी, किसी ने कहा ही था, किसी ने कमेंट करके मुझे कहा ही था दादी दादी। चलो तुम लोग सब कहो, सब कुछ कहो, सब कुछ माना मैंने, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो भी था, जो ऐसा भी था, मैंने कई बार बताया भी है। फिर भी मैं अपने पति को मानती हूँ कि मेरी इज्जत मेरे पति से जुड़ी हुई है, समझ रहे हो ना। मेरे पति बहुत बड़े पोस्ट पे, उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही पोस्ट होता है वो, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट का नाम क्लियर नहीं किया कि आप कहीं भी जाकर गूगल पर जहाँ भी देखोगे ना तो नाम मिल जाएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई बहस नहीं है और ये दिखाना नहीं है मुझे। मैंने सिर्फ बता दिया कि जिससे तुम इस तरह की बात कर रहे हो ना, उसकी भी अपनी कोई औकात है। वो भी सामने बैठा इंसान भी ना, जो आया है बोलने, वो जो यूं 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 जो हटाया था ना तुमने, तो मैंने आज इसलिए बता दिया कि मैं कौन हूँ। मेरी खुद की पहचान है, लेकिन वो पहचान में छिपाई हुई। मैं किस कंपनी में काम करती थी ना, आज गूगल पर जाके देखोगे ना, टॉप 1 कंपनी है वो, समझ रहे हो ना। जो मूर्ख बनाते हो ना दूसरों को, तो कम बनाओ, सामने वाले को भी सही, आपको सिर्फ तुम ही सही हो, ये कैसे हो गया भ्रम आप लोगों को, जरा ये मुझे बताओ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाए ना, तो यहाँ पर पतन शुरू हो जाता है। जरा समझिएगा बात को। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं तो आपका पतन निश्चित होता है। अब चलिए मैं बात करती हूँ, जब आप हर बात पे कहते हो कि मेरी वीडियो देखती है, मेरी वीडियो देखती है, मेरी वीडियो देखती है। चलिए, आपने कहा, सबने कहा, एक दो नहीं 5-6 चैनल ने कहा मेरी वीडियो देखती है, मेरी वीडियो देखती है, मेरी वीडियो देखती है। तो उसने कहा कि जाओ उन वीडियो में जाकर गाली बक के आओ, गाली देकर आओ।
ठीक है ना। उसने कहा कि उन वीडियो में जो मेरे बारे में बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं, उस वीडियो में जाके गाली बक के आओ। अब बताओ कि गालियाँ किससे पड़ी, आप महान लोगों को पड़ी या मुझे पड़ी? आप मुझे बताओ। फिर वो कहाँ गई आपकी डिग्रियाँ, कहाँ गया कुछ, क्यों किया आपने ऐसा जो आपको इस तरह हो गया? आपकी भी बेइज्जती हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग अपने आप में पूरे हो, क्यों सावित्री के पहचान के पीछे छुप रहे हो? आप तो पूरी पर्सनालिटी है आपके अंदर, अच्छे खासे घर से हो लोग, अच्छे खासे रुतबे वाले लोग हो, आपकी अलग पहचान है, फिर आप सावित्री के पीछे क्यों पड़े और सावित्री के पहचान के पीछे छिपने की कोशिश क्यों की आपने, जो आपके साथ इस तरह की हरकत हो गई? अभी भी आप कहते हो कि हाँ मुझे कहा गया, अभी भी यही कहते हो कि हाँ मुझे कहा गया। तो ये आप लोग की समझदारी है और ये मेरी समझदारी है। मुझे कहते हो बड़ी उम्र की है, इनको छोड़ दीजिए। नहीं, कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए मेरे साथ भी। मैं गलत बोलूँगी तो आप विरोध करिए, लेकिन ठीक है मैं गलत बोलूँगी तब, तुम गलत जब बोलोगे तो मैं तुम्हारा विरोध करूँगी और हर एक सवाल का जवाब भी दूँगी। तो आप मुझे ये बताइए कि सावित्री को देख करके आपको मन करता है, ऐसा सा मन करता है जो मैंने बताया, ज़मीन में बैठ के खाने का, गंदे बर्तन में खाना बनाने का, या क्या करने का? तो क्या करने का आप लोग को मन करता है? ऐसा कुछ मन करता है कि आप लोगों को? नहीं करता है ना। आप अपने हिसाब से जीते हो ना ज़िंदगी, कि उसको देख कर जीने लगे। आप तो जान रहे हो कम पढ़ी लिखी है, उसके पास जितनी सुविधाएं जो कुछ है उसके घर में वही यूज़ कर रही है। हम आपके घर की बेटियां होती ना तो छटपटा कर भागती मायके कि खुले में जाते हैं, खुले में जाते हैं, 2 रूम के मकान में बंद होके नहीं रहेंगे। लेकिन वो जानती है कि सम्मान करना, वो रिश्तों को समझ रही है अच्छे से कि मैं कहाँ आई हूँ और मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है और मुझे कैसे रहना है। तो ये उसका संस्कार उसमें दिख रहा है, फैमिली की बॉन्डिंग देख रही है। उसकी नंद आती है तो मुंह नहीं चिढ़ाती है कि बार बार क्यों आ जाती है, जबकि व्यूअर को बहुत प्रॉब्लम है उससे। जो व्यूअर है ना वो कहते हैं ना कि आके पड़ी रहती है ननद, आके पड़ी रहती। मेरे घर तो कोई गेस्ट आता तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में कोई आया, मैं बना कर खिलाती हूँ खाना और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे हाथ का खाता है खाना। तो आप लोग जो कहते हो कि उसकी ननद आके पड़ी रहती है, तो आपसे आपका विचार पता चल रहा है कि आप लोग कितने सेपरेट रहने वाले हो लोग, सिर्फ अपने आप से आप लोगों को मतलब है। लेकिन यहाँ पर सावित्री तो आपसे आगे निकल गई ना, कि वो खुल के स्वीकार करती है उन रिश्तों को। एक ही है ननद, वो पूरी फैमिली आते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरी भी फैमिली है ऐसी जो कि हर एक दूसरे दिन, हर सप्ताह में एक दिन सब लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। अगल बगल की फैमिली है, लोग एक घर में आ जाते हैं और सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो क्या हुआ इससे? कोई किसी के घर में जाके किसी का हक छीन लेता है क्या? कि ये अच्छे संस्कार की बात हुई कि फैमिली में इतनी अच्छी बॉन्डिंग लेकर लोग चलते हैं। लोग एकदम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं। आप सोचते हो इसलिए आपको बुरा लगता है, आप लोगों को वो बातें बुरी लगती हैं क्योंकि आप हो वैसे। लेकिन मुझे बुरी नहीं लगती है वो बातें। बर्तन उसका, खाना उसका, जो कुछ भी है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जो भी कुछ है वो समझेगी। हम सिर्फ उनकी बॉन्डिंग देखने जाते हैं, उसने क्या किया ये भी देखते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो नहीं किया उसके पीछे का खोद निकले, कढ़ाई में कितने साल की गंदगी जमी है, हम वो नहीं देखेंगे। हम बहुत तुझसे कहेंगे कि तुमने नए बर्तन लिए, उसमें तुम खाना बना लो, इतना ही मैं कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको क्या कुछ वहाँ फेस करना पड़ रहा है, क्या कुछ उसको देखना पड़ रहा है, ये उसका मैटर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं बात यहाँ ये कर रही थी ना कि किन बातों से समाज सुधरता है, किन बातों से बिगड़ता है। तो सावित्री से बड़ी बड़ी पहचान वाले तो आप लोग हो, तो आप जो कर रहे हो तो आपसे समाज सुधरेगा बिगड़ेगा ना? बोलो। हमारे घर की बेटियां आप लोग को देख कर ना सुधरेंगी बिगड़ेंगी? आप लोग आइडियल हो, वो तो आइडियल नहीं है, वो तो आइडियल नहीं है, वो तो गांव की लड़की निकली हुई है, तो वो तो आइडियल है नहीं। आइडियल आप लोग हो ना। तो आप भी तो मटकते हो भोजपुरी गाने पर, तो आपको देखकर क्या अश्लीलता दूर होगी? आप मुझे बताओ, आप लोगों को देखकर अश्लीलता दूर होगी कि अश्लीलता में लोग लपेटे जाएंगे कि आप भी तो मटक रहे हो, आप भी तो वही काम कर रहे हो, वही अश्लील गानों पर डांस करते हो, वीडियो लगाते हो, सब कुछ करते हो, कोई शेयर कर देता है उन वीडियोस को, तो कहाँ बिगड़ेगा आपसे लोग ना कि सावित्री कर रही है ऐसा कुछ? सावित्री ने ऐसा किया क्या? कुछ छोटे कपड़े पहन लिए, कुछ गलत कर दिया, और क्या किया? अरे झूठ बोला उसने, झूठ बोला, जो झूठ हम आप सब बोलते हैं रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, वो झूठ उसने बोला। ना कि ऐसा कोई झूठ बोला कि क्राइम वाला झूठ नहीं बोला उसने।
अब आप लोग ये कह रहे हो ना कि ननद को तो घर में बंद करके जाती है, उस पर तो केस हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े हैं ऐसे, उसको लोग जाके कमेंट करे, दूसरे वीडियोज में जाके कमेंट करे उस पर तो केस हो जाना चाहिए, केस हो जाना चाहिए। हाँ जाके कर दो, महाराष्ट्र सरकार में केस करो आप लोग कि इसने एक मतलब कि माइंड से जो ये है, क्या कहते हैं उसको, मानसिक विक्षिप्त है, उस पर केस होना चाहिए। ये लोग तो घर में बंद करके आते हैं, जाओ जाओ कर दो केस। पुलिस भी देखेगी ना, कि आपसे पूछेगी ना हु आर यू, पुलिस पूछेगी ना आपसे आप कौन हो, आप कौन लगते हो उनके। वहां जाकर प्रिस्क्रिप्शन आपको क्यों दिखाएगा कौन, पुलिस को दिखाएगा लोग ना, कि हाँ कहाँ से इनका इलाज चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको इतनी चिंता पड़ी है, कुछ पैसे भेज दो उसके पास में, कुछ पैसे भेज दो, क्योंकि उसको तो परवाह है नहीं उसकी। तो चलो मैं ये एक बात और कहती हूँ कि सावित्री के पैसों की जो बात आ रही है, पैसे मतलब वो जो खर्च कर रही है, नहीं कर रही है, घर संभाल रही है, नहीं संभाल रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, चलो ठीक है। कभी एक बात आप लोगों ने सोचा है, वो कहाँ से गई थी, झारखंड से गई थी, ठीक है। जब वहाँ गई है महाराष्ट्र में, तो उसमें उसके आधार कार्ड में बहुत सारी चेंजिंग होगी और वहाँ के बैंक में उसको KYC देना होगा। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, अकाउंट में पैसा आना नहीं आना, ट्रांसफ़र होना, जो भी कुछ है बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद होगी, ठीक है। तो ये सब बातें अगर समझ सकते हो ना तो समझ। चलिए कुछ और बातें करते हैं हम। एक मैडम है, मैडम को बहुत अफसोस है कि उन्होंने MCA किया हुआ है, IT से उन्होंने क्या क्या किया हुआ अपनी वो बता रही थी। बहुत सारे अपने क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाए, बताए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने अपने बच्चे को क्रेच में रखा, ये किया वो किया। सावित्री ने क्या किया, सावित्री को इतने पैसे मिलते हैं, उसके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे तो कम सब्सक्राइबर, मैंने मेहनत की है, मैंने इतना किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मेरे पति इंजीनियर है, मेरे पति ये हैं, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, उसे क्यों मिला। जेलसी किसे कहते हैं, अब बताइए मुझे, जेलसी किसे कहते हैं। जलन क्या हुई, यही जलन हुई ना। आप सावित्री के लिए हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं कि उसको कुछ नहीं आता है, वो तो काली सी लड़की है, बड़े बड़े दांत वाली लड़की है, उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो उसे तो सही से बोलना भी नहीं आता, लेकिन उतना पैसा वो कैसे कमा रही है, उतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया, इतने सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए। बस इस चिंता में हम मरे जा रहे हैं लोग, अपने काम पर ध्यान नहीं कर रहे, अपने काम पे, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सावित्री के पीछे लेके सुबह से शाम तक भजन गाए जा रहे हैं लोग। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसी सावित्री के कारण आपका जो पब्लिक फिगर है वो क्या हो रहा है। आपके ऊपर जितनी तरह के कमेंट आते हैं, बैड कमेंट आते हैं, जहां अच्छे कमेंट आते थे आपकी अपने ब्लॉगिंग पे, वहीं सावित्री को लेकर आपके पास बैड कमेंट आते हैं। वो बातें आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। अरे ये यूट्यूब रहे ना रहे, सावित्री रहे ना रहे, आप अपनी छवि के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। आप तो रहोगे ना उसी समाज में ना, वहीं पर रहोगे ना, तो आपकी जो ये थूथू होती है हर वक्त, क्यों करवा रहे हो अपनी थूथू, क्यों करवा रहे हो। आप तो बहुत बड़े नाम कमाए हुए लोग हो ना, बहुत बड़े रसूख वाले लोग हो, बहुत सारे, आपको तो बहुत कुछ मिला हुआ है। तो समाज को सही दिशा में ले जाने का काम किसका है, सावित्री का कि आपका। मुझे बताइए कि आपका काम है ना कि वो लेकर जाएगी। चलिए मैं एक बात करती हूँ आपसे कि एक है बिहार में है, बहुत फेमस है, बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है वो बनी थी मिसेज इंडिया, पता नहीं 2-3 साल पहले, 4 साल पहले वो बनी थी मिसेज इंडिया। उन्होंने कहा, अपने लाइव एक चल रहा था जिस दिन की मन्नू के साथ उनकी हाथापाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, उस दिन एक लाइव चल रहा था, मैंने पूरी लाइव देखी थी उनकी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम तो आए थे यहाँ पे आरती को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, पर आरती ने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ में। अब मैं उन बबीता मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि ये ब्यूटी विथ सेंस या सेंस विथ ब्यूटी क्या है ये, आपको पता भी है कि कौन बनता है ब्रांड एम्बेसडर, कौन बनता है पता है, मैथिली ठाकुर बनती है, ना कि वो आरती बनेगी ब्रांड एम्बेसडर। सेंस कहाँ गया आपका, जो आपने इस तरह की बात की। तो सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे
कि सिर्फ सुंदरता रखने से कुछ नहीं होता, उसके साथ सेंस भी होना चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। समझिए बात को। जो कहती हो ना बड़ी उम्र की, तो पूरा ज़िंदगी मैंने नहीं जिया। सोचिए ना कि मेरे पति तो अभी नौकरी में ही हैं और मैं उनसे 9-10 साल छोटी हूँ, तो मैं कितनी बड़ी हो सकती हूँ। चलिए ठीक है, इस बात को रहने देते हैं। आपको जो समझ में आता है वो समझिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं हो जाओ कि तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी ही छिन्न भिन्न हो जाए। कोई फिर बातों पर यकीन ही नहीं करेगा। आप लोग तो ऐसी ऐसी हरकतें करके आए हो ना, अपने चैनल को फिर से एक बार खंगाल लेना कि क्या क्या किया है आपने। जिस चीज़ का आप विरोध करते हो खुल के, वही सब कुछ तो किया है आपने भी। अपने चैनल में जाके देखिए, बैक जाके, और हो सके तो डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो लेके आने वाली हूँ ना, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आप सावित्री की जगह आप आ जाइएगा। समझ लीजिए आप। तो जो कर रहे हो करो, ठीक है। मैं फिर कहती हूँ एक बार, बोलना ठीक है, बोलो वहीं पर जो जायज़ है। अगर किसी की तौहीन करने के लिए बोलते हो ना, वो गलत है, क्योंकि वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हो। तो उतने ही करो इज्जत, या किसी की बेइज्जती उतने ही करो जितनी की बर्दाश्त हो जाए। अब जाके तुम झांकोगे उसके बर्तन में तो वो वैसा ही जवाब देगी तुम्हें, ये याद भी रखना।